जन्मल गाय या बैल, घोड़ा का जन्मल घोड़ा, हाथी का जन्मल हाथी, सुअर का जन्मल बकरी का जन्मल गधा का जन्मल गधा। जैसा कि आप लोगों ने कानपुर में देखा कि एक यादव कथावाचक का मुंडन करा दिया गया। क्या उस यादव कथावाचक को कथा नहीं कहने आ रहा था? अरे वाह वाह। आप लोगों ने देखा कि यादव कथावाचक के टाइम में पेशाब बिक गया 30 रुपया लीटर। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एक यादव समाज के लड़के का चुंडी उखाड़ लिया गया। यही है हमारा हिंदू राष्ट्र। मैंने कहा क्यों किसी की जयंती मनाई जाती है? संत जी का एक स्लोगन बड़ा प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में। जब हम और आप पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े नहीं लिखे नहीं थे, तो जिनको जो बात समझ में आई वही लिख दिए। लेकिन अगर इस बात को भी हम सत्य मान लें तो ये लाइन साबित करती है कि मन साफ रखने की जरूरत है, पूजा पाठ मायने नहीं रखता। पहली लाइन इसी संदर्भ में, आज भारत की हालात को देखते हुए और आज से 500 साल पहले संत जी यही बात जमाने को समझाया करते थे। अरे बाबा, इनका आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं था, इनका आंदोलन मुक्ति का आंदोलन था। कौना चीज से मुक्ति दिलावे खातिर हमारे संत जी आंदोलन कर रहे थे, पहली लाइन में सुनेंगे। छपिया धारा के नम पर करेला काहे दंगा, अनिल भैया आपका पसंदीदा लाइन, अरे जपिया धारा मावा के नम पर करेला काहे दंगा, यही मानवा के, अरे मानवा के रखबा जे चंगा तो का करी है देवी मैया गंगा, एहो मानवा के। का करी है देवी मैया, मन चंगा है तो किसी भी पूजा अर्चना नहाने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवा की जरूरत किसे पड़ती है? रोगी को। और पाप धोने की जरूरत किसे पड़ेगी? पापी को। तो अगर गंगा जी में पाप धुलता है तो जो गंगा जी में पाप धुलने जाते हैं वो किसका मतलब क्या है? पापी। और गंगा जी में पाप धुलने से पाप धुल जाता, तो जो बात संत जी कहे थे वही बात मैं भी कह रहा हूं
कि अगर गंगा जी में पाप धोने से पाप धुलता साहब तो पिछले महाकुंभ में हजारों की तादाद में लोग मरे नहीं होते, नहीं मरे होते। ये बात साबित करती है कि इसी को इन्होंने नकारा था। पाखंड नहीं करना, मन को चंगा रख लेना। अरे वाह, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा दढ़िया बनाई के बन गईले बकरा। आसाराम राम रहीम। ये सब क्या किए? क्यों संत जी ऐसा कहा करते थे और इनकी बात कितनी प्रभावी थी तो आज मैं बता रहा हूं अंतरा के पहले अंतराल में। पाड़ी रविदास जी के जाने ला जहान हो, अरे ज्ञान पाके मीरा जिनसे भइल गुणवान हो। यही मानवा के, अरे मानवा के रखबाज चंगा तो का करी है देवी मैया गंगा। मानवा के अभिषेक कुमार छात्र संघ अध्यक्ष एलबीए, लेकिन वोट लेने की औकात नहीं होती थी। वकील साहब इतना आप कहीं बैठ जाए। वोट देते थे, वोट लेने की औकात नहीं थी। मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने अपने अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की चार बार सरकार बनाने में कामयाब रहे, उनका तैल चित्र देकर के हमारे जवान साथियों ने सम्मान किया। एक बार मान्यवर कांशीराम साहब जी के सम्मान में जोरदार ताली बज जाए। आज ये महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है, ये उत्सव मनाया जा रहा है। अगर इस उत्सव को मनाने का काम और आपको जगाने का किसी काम ने किया तो साहब वह काम मान्यवर कांशीराम साहब जी ने किया। वरना हमारा समाज संविधान लेने के बावजूद भी गूंगा समाज बना हुआ था, बेजुबान बना हुआ था। मान्यवर कांशीराम साहब का तस्वीर दे करके सम्मान के सादर जय भीम, जय भारत, जय बसपा, तय बसपा। मीरा बाई को भी गुरु मानना पड़ा। अर्थात संत जी का एक दोहा यहां लागू होता है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जी कहा करते थे जात को देख करके जात से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, जात से कोई ज्ञानी नहीं होता। अगर ज्ञानी व्यक्ति चंडाल है, अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी बिंद मला नोनिया चौहान है तो वह पूजनीय है। यही पे तुलसीदास जी कहते हैं पूजहू विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहू गुण प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखा हो या न हो लेकिन वह पूजनीय है,
लेकिन अहिर चमार धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया चौहान कितना हूँ पढ़ा लिखा है वह पूजनीय नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने कानपुर में देखा कि एक यादव कथावाचक का मुंडन करा दिया गया। क्या उस यादव कथावाचक को कथा नहीं कहने आ रहा था? अरे वाह। आप लोगों ने देखा कि यादव कथावाचक के टाइम में पेशाब बिक गया 30 रुपया लीटर। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एक यादव समाज के लड़के का चुंडी उखाड़ लिया गया। यही है हमारा हिंदू राष्ट्र। अभी आप लोगों ने देखा यूजीसी के नाम पे मोदी जी राम जी को लाए भगवान थे, लॉकडाउन किए भगवान थे, मोदी जी ने नोटबंदी किया भगवान थे, मोदी जी ने EWS लागू किया भगवान थे। और जो वही मोदी जी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए सोचे यूजीसी लाए, मोदी जी भगवान से तेली बन गए। कब जानेंगे कब सुधरेंगे। गीत का दूसरी लाइन अरे थे अरे केहू न ऊंच बाटे केहू न नीच जी। अगर केहू ऊंच नीच नहीं खे तो पैदा कहां से भइल तो सुन लो। अरे छोटे बड़े के खाई बाभन पैदा कइले बीच जी। छोटे बड़े के खाई बाभन छत्री ब्राह्मण बसी केहू ना बसूत्र कइले नंगा। अरे छत्री ब्राह्मण बसी केहू ना बसूत्र कइले नंगा। यही मानवा के अरे मानवा के रखबा जे चंगा तो का करी है देवी मैया गंगा। मानवा के केहू ऊंच नीच केहू शूद्र ब्राह्मण छत्री वैश्य नहीं खे। ने शरीर को इस कदर बांटा कि इसके ऊपर वाला भाग ब्राह्मण, इसके नीचे और इसके बीच वाला भाग छत्री। यहाँ से पैदा हो गए वैश्य और इसके नीचे से पैदा हुए शूद्र। अरे वाह। क्या कभी आप लोगों ने देखा सर से बच्चा पैदा होता है क्या? अरे ना भैया। होला हो अगर मान लो कि सतयुग में एगो होत रही तो आज तो 4 गो के हो के चाहिए। नहीं सर से बेटा पैदा होता है, नहीं सीने से औलाद पैदा होता है, नहीं पेट से पैदा होता है। पेट में पलता है, पेट में गर्भ ठहरता है। अरे बाबा। ए भैया सबके तो सुधरे बाबा पैदा करल हो। तो जब सबकर जन्म सुधरे से भइल बा तो काहे का ब्राह्मण, काहे का छत्री, काहे का वैश्य, काहे का शूद्र, काहे का अहिर, काहे का चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी मानव का जन्मल मानव। छत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्र यहाँ कोई नहीं है। हम सब मानव हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ जब आपका समाज सो रहा था, आपके समाज को चलने का हक नहीं था, आपके समाज को बोलने का पावर नहीं था, उस टाइम संतों में शिरोमणि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कह रहे थे। आज भी आप सो रहे हो। गीत का आखिरी कड़ी और आखिरी कड़ी में तनिका सा हमार नेचुरल भाव बा जौना से आप लोगन के एकदम बात समझ में आ जाए सीधा सीधा। आखिरी कड़ी एक समझ लिया आप लोग।
अरे गैया से गाय जन्मे, हाथी से हाथी। गाय का जन्मल गाय बछिया न रे, हाँ गाय का जन्म गाय ना हुई का हुई, हाँ आदमी हुई। गाय का जन्मल बछिया बछवा चाहे गाय चाहे सढ़वा बैला। गाय का जन्मल गाय या बैल, घोड़ा का जन्मल घोड़ा, दिखाई फिर आ गई। हाथी का जन्मल हाथी, सुअर का जन्मल बकरी का जन्मल, गधा का जन्मल गधा। कीत की पॉइंट नोट करेंगे मैं जो बताने जा रहा हूं, चूंकि हम यह बताने के लिए आए हैं। मैं गाय का जन्मल गाय, घोड़ा का जन्मल घोड़ा, हाथी का जन्मल हाथी, मोर का जन्मल मोर, हंस का जन्मल हंस, कुत्ता का जन्मल कुत्ता, बिल्ली का जन्मल बिल्ली, गधा का जन्मल गधा। फिर इंसान का जन्मल अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी बिंद मला नोनिया चौहान। कैसे? अरे ये कैसे हुआ? और इतना बताने के बाद जगाते जगाते तथागत गौतम बुद्ध चले गए मानवता का संदेश देते हुए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी चले गए, महात्मा ज्योतिबा फूले चल गए, छत्रपति साहू जी महाराज चले गए, फातिमा शेख चली गई, पेरियारी बीरामा स्वामी चले गए, नारायण गुरु चले गए, संत गारके चले गए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चले गए, जगाते जगाते मान्यवर कांसी राम साहब चले गए, जगाते जगाते बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा चले गए। अरे अब तक नहीं जगे हो तो आप क्या हो? जगाते जगाते हम भी चले जाएंगे। हंसी आ रही है? अगर आप लोग जग गए होते ओम प्रकाश दीवाना को मिशन गाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा प्रोफेशन है, चुपचाप मैं प्रोफेशन गाता मिशन गाता हूं। अगर 10 लोग खुश होते हैं तो 10 लोग नाराज भी होते हैं। लेकिन साहब क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, इसमें वही खून दौड़ रहा है। मानेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुनकर के फ्लावर समझा क्या? दीवाना नाम समझ सुन करके दीवाना समझा, का दीवाना नहीं फायर है, दीवाना नहीं है, दीवानगी नहीं है, फायरिंग है। अरे वाह, इसमें से केवल आग का गोला निकलता है। समाज के दुश्मनों के लिए, समाज को जाति में बांटने वालों। मैंने कहा अरे गैया से गाय जन्मे तो हाथी से हाथी, अरे मानव के जन्मला में हई कैसे जन्मल जाती, मानव के जन्मला में। अरे ढाई अखर प्रेमवा के पढ़ी लो दीवाना ना लपंगा। अरे ढाई अखर की प्रेमा के, अरे पढ़ी लो दीवाना ना लपंगा। यही मनवा के रखब जे चंगा तो, अरे का करी है देवी मैया गंगा।